हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं अपनी बीएससी की पढ़ाई वाराणसी से की है। और फिर उसके बाद मैंने एमएससी के लिए आईआईटी जैम एग्ज़ाम को दिया था 2024 में। देन एक बार और हमने दिया था 2025 में। तो 2025 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 2989 आया था। तो उसके थ्रू फिर मैंने अपने प्रेफरेंस को डाला और जहाँ से मुझे मिला एनआईटी उत्तराखंड, जो कि मैंने टॉप पे ही रख दिया था, पता नहीं क्यों। तो मैंने एनआईटी उत्तराखंड डाला। अब मैं यहाँ से अपना एमएससी कर रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी आप लोग को भी हेल्प करूँ, आप सबको भी पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचपन से रहा है। तो चलिए आपको कुछ नई नई बातें बताते हैं और आप सबको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जिस सब्जेक्ट से एमएससी की है वो है मैथमेटिक्स, और मेरा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और पढ़ेंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी अपने लिए ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम अमन गुप्ता है, मैं फिर से आप सबको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स ही क्यों, वाई मैथ्स। मैथ्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम चीज़ों के पैटर्न को समझ सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, अपने थिंकिंग स्किल को और ग्रोथ कर सकें, अपने लर्निंग स्किल को ग्रोथ कर सकें और इंटेलिजेंट हो सकें, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ते हैं। तो मैथ्स की शुरुआत कहाँ से हुई। मैथ की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैथ में, जो कि आप सब जानते हैं, डिजिट्स। तो ये डिजिट्स क्या बना है। डिजिट्स क्या है। डिजिट्स है हमारे पास वो बेसिक पिलर जिसके मदद से हमारे पास नंबर्स बनते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, उनके चीज़ों को पैटर्न को समझ सकते हैं। तो डिजिट्स हमारे पास बेसिकली टोटल 10 होते हैं। कितने, 10 कौन कौन से हैं। टेलीफोन देखा है पुराने ज़माने का, उसमें टोटल 10 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 10 डिजिट नहीं है, 10 एक नंबर है। तो हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है, वैसे तो बहुत पहले देखा जाए तो 0 तो बाद में आया ना, 0 तो बाद में पता चला, पहले तो 1 आया। पहले क्या आया, ये 1 आया, देन 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 6 7 8 9, ऐसे हुआ। फिर इसके आगे के नंबर्स कैसे आए। पहले ज़माने में तो लोग सिंबल से प्रदर्शित करते थे, जैसे ऐसे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये तो रोमन है, रोमन नंबर मैं बता रहा हूँ, 5, ठीक है। इस तरह से सब सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये तो बाद में हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ ऐसे नए तरीके से रिप्रेजेंट करना, जो कि वर्ल्ड वाइड सब लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आया हमारे पास 0। 0 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 0 का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा। इसके बारे में तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए।
जीरो का आविष्कार किसने किया और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये हो गया हमारे, क्या हो गया, डिजिट्स। अब बात करते हैं हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स, तो नंबर्स क्या होते हैं बताइए, नंबर्स क्या होते हैं, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नंबर्स क्या होते हैं। आप तो कहेंगे ऐसे ही कोई भी नंबर, तो एग्जांपल तो आप लोग दे देंगे, बट नंबर का असल में डेफिनेशन क्या है। देखिए, नंबर का जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि नंबर्स आर फॉर्म्ड मतलब बनते हैं, कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन, नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है नंबर, यही जो अभी आपको बताया, डिजिट्स की मदद से हम नंबर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, वैसे याद इसमें करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, समझने का तरीका है। ठीक है, अब हमने डिजिट्स देख लिया, नंबर देख लिया, तो नंबर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए। सबसे पहले तो वो खुद हो गया, खुद कैसे, तो डिजिट भी तो नंबर है। ये जो हमारे पास 9 है, 8 है, 7 है, 4 है, 6 है, जो भी नंबर है, 0 है, ये सब क्या है, नंबर से तो है। और इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मतलब इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, नंबर्स है। डिजिट्स नंबर होता है, बट नंबर डिजिट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डिजिट हमारे पास है टोटल कितने होते हैं, ये 9 हमारे पास, 9 और ये 0, टोटल 10 हमारे पास डिजिट्स होते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन से हमारे पास नंबर्स बनते हैं। तो मैं बिल्कुल एकदम आराम से आप सबको समझा रहा हूँ, देखते हैं आप लोग को अगर ये तरीका समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग मतलब बेसिक के लिए। ठीक है, तो अब ये तो हो गई डिजिट्स और नंबर्स की बात। आया कहाँ से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें पता कैसे चलता है कि इस नंबर के बाद अगला नंबर ये आने वाला है, ये हमें कैसे पता चलता है, बताइए ज़रा सोच के, थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे पता चला। चलिए, मैं यहाँ पर कुछ पहिए बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। ये हो गया पहला पहिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अरे ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अरे भाई साहब जी, सेलेक्ट लिखा है, ड्रैग टू कॉपी। अरे यार, इसको कॉपी करो ना।